नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, इस वक्त रियासत कर्नाटक के मिली, समाजी, सियासी हलकों में सरगर्म रहने वाले मकबूल और मारूफ शख्सियत अलहाज नजमुद्दीन हयात शरीफ साहब, जिनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आप मकबूल आम हैं। आप मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के तकरीबन 18 साल कर्नाटक में सदर रहे। आप ही के दौर में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का दौरा हिंदुस्तान हुआ। इससे पहले कोई बुला नहीं सका और इसके बाद भी कोई बुला नहीं सके। इतनी मेहनतों और कोशिशों जद्दोजहद के साथ शेखुल इस्लाम मोहम्मद ताहिरुल कादरी को बेंगलुरु को बुलाकर यहाँ एक जम गफीर बड़े जलसे में, जिसमें तकरीबन 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने शिरकत थी, कर्नाटक के चप्पे चप्पे से इस जलसे में आए। कादरी को सुनने के लिए लोग पूरे रियासत ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर से बेंगलुरु आए थे। इतना बड़ा प्रोग्राम शायद कर्नाटक की तारीख में किसी भी मजहबी जलसे में इतनी कसीर तादाद में आज तक जमा नहीं हो सके। इतना बड़ा काम जनाब नजमुद्दीन हयात शरीफ साहब ने करके बताया है। चलिए मैं इनसे पूछता हूँ, ताहिरुल कादरी साहब से आपकी दोस्ती कब से है? मेरी उनसे मुलाकात 2004 से है। हैदराबाद में गया था, उस वक्त है जब मुझे सदर बनाए थे। ये बात दुरुस्त है कि कर्नाटक में आज तक कोई नहीं बुलाया, पहली बार बेंगलुरु आए। उससे पहले हैदराबाद आए थे। मैं 2004 में उनसे पहले हैदराबाद ही में मिला था। 2012 में कर्नाटका को बेंगलुरु को फर्स्ट टाइम आए, कर्नाटका को फर्स्ट टाइम आए। इसमें मेरे साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तमाम हमारे दोस्त, ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स, जो रफीक एमिना जो सभी ने मेहनत की है। सबकी मेहनतों के सिले से ये बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और इसका चर्चा सारी दुनिया में हुआ है हमारे तरफ, क्योंकि सारी दुनिया में नाज़िल कुरान के ऑफिसर्स से, ब्रांचेस से नंबर पर 4 कंट्रीज़ में, यूरोप हो, अमेरिका, कनाडा, मिडल ईस्ट, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, हर जगह नाज़िल कुरान के ऑफिसर्स से, ब्रांचेस से इनके शाखे हैं। ये इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना बड़ा है, ऐसा मशहूर है कि इसको यूएनओ ने भी रिकॉग्नाइज किया है और तारकाजी सरकार को उसमें शिरकत करने की इजाज़त है उनके यूएनओ में। और इसके साथ हमारा मेन मकसद नाज़िल कुरान का सारी दुनिया के मुसलमानों को कुरान और हदीस की रोशनी में सही रास्ता बताना है और साथ साथ में लोगों को एजुकेशन में मदद करना, पढ़ाई की तरफ रुग़बत कराना, तरक्की का सब और हॉस्पिटल चलाना, यतीम खाने चलाना। करीब 600 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, 40 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। मिन्हाज यूनिवर्सिटी, चार्टर्ड यूनिवर्सिटी, रिकग्नाइज चार्टर्ड यूनिवर्सिटी कायम हुई है, जो आज तक दुनिया में सबसे पहली, शायद दुनिया की सबसे पहली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ए प्राइवेट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और इसके बानी भी लिल्लाह बगैर किसी तनख्वाह हो, डोनेशन हो, उसके काम चलाते हैं। करीब ये 80 के 1980s में शुरू किए थे, आज तक भी चला रहे हैं। अल्लाह और रसूल की मेहरबानी से
बढ़ता ही जा रहा है, सारी दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। ये करीब 1000 किताबों के ऑथर है, मुसन्निफ हैं, जिसकी रॉयल्टी इन मिलियंस आती है, और उसका भी एक पैसा ये नहीं रहते, ये भी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भलाई के लिए। और इंटरफेस हारमोनी के प्रोग्राम्स लंदन वगैरह में, लंदन अमेरिका में किए हैं। अब इस बार उनका दौरा उनके ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, मलेशिया वगैरह को था। उस दौरे में मिनाज कुरान मलेशिया वाले ये कॉन्फ्रेंस इनकाद किए थे, उसका नाम सीरत नबी कॉन्फ्रेंस है। उसमें हाजिरी देने के लिए मैं हिंदुस्तान से गया था, उससे पर्सनली मिला भी, उनकी दुआ भी लिया, उनसे नसीहतें भी लिए आया। अल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन को और दुगना चुगना करे। अच्छा, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब एक इंटरनेशनल आलिम दीन हैं, बड़े ही मकबूल मारूफ आलिम दीन। उन्होंने हिंदुस्तान भी आया और आपके प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद यहाँ उनके कॉलेजेस, तालीमी इदारे, दीनी इदारे कायम करना था, उन्होंने क्यों नहीं किया? ये उनकी नसीहत थी, मगर हमारी सकत अभी तक वहाँ तक नहीं गई है, इसलिए हम नहीं कर सकते। ये कायदे हुए हैं हिंदुस्तान में, स्कूल्स हुए, और मैसूर में एक बच्चों के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप है, उनको क्या बताऊँ, उनकी एक बेहतरीन स्कूल खुली है जो काबिल तारीफ है, चल रही है मिनाज कुरान की। अब सरकार, कर्नाटका सरकार माइनॉरिटीज के लिए एजुकेशन में ज़्यादा आगे आना करके कॉलेजेस के परमिशंस दे रही है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस दे रही है, मेडिकल कॉलेज तक देने के लिए आमादा हुई है, बहुत सारे मुख्तलिफ परमिशंस मिलने वाले हैं। ऐसे वक्त पर मिनहाजुल कुरान क्यों खामोश है? खामोश मतलब हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है। कर्नाटका की जो ब्रांच है हमारी, उसमें इतने रिसोर्सेस नहीं कि कर सके। अभी मिनाज कुरान चलता है, अदारे में जो मेंबर्स हुए हैं उनके कंट्रीब्यूशन से चलता है, उतने ज़्यादा मेंबर्स नहीं, उतने अमीर मेंबर्स नहीं कि इतनी बड़ी रकम कंट्रीब्यूट करेंगे, कॉलेज बुनियाद रखी जाए। वहाँ के हेड ऑफिस से कनेक्शन रख के वहाँ का इन्वेस्टमेंट ला के यहाँ खर्च करके कॉलेजेस खोल सकते हैं ना? हाँ, हमारा हेड ऑफिस लंदन में है, लंदन से रब्ता करके अगर वहाँ से कुछ दिया जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर कुछ करें। क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान तालीमी पसमानदगी का शिकार है, तालीमी पसमानदगी से उसे बाहर लाना है तो तालीमी इदारे कायम करना है। मिनहाज का मकसद ही तालीम को आम करना है, मिनहाज का मकसद ही दीन को आम करना है, तो इस मकसद के लिए आप क्यों राबिता नहीं कर रहे? नहीं, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, जो है उसको मैं रिटायर होने के बावजूद मैं एडवाइज़र हूँ मिनाज कुरान कर्नाटका का। मैं ज़रूर ये आपका जो सजेशन है बहुत बेहतरीन सजेशन है, मैं ज़रूर ये उसको रखूँगा इसमें, और आगे इसकी कोशिश करने के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। अच्छा, मलेशिया में मुलाकात मौलाना से होने के बाद वहाँ क्या बातचीत हुई? वहाँ जनरल हमको नसीहत दी कैसे जाना है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाना है, कौन मेंबर्स होना है, कौन नहीं, अब कोई एक हेड प्रेसिडेंट ये सब निकाल दिए, दस्तूर बदला है, इस पर बातचीत हुई। एक हर जगह कोई एक आदमी, अब कर्नाटका में प्रेसिडेंट नहीं है, एक कमेटी है 7 आदमी के, जिसमें 4 या 5 मर्द, 2 या 3 औरतें होते हैं, तो कमेटी पूरे स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन कराना। अच्छा, मिनाजुल कुरान के सदर बनने से पहले आप क्या थे? मैं कुछ भी नहीं था, मैं किसी मजहबी ऑर्गेनाइजेशन से, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं था। मैं किस डिपार्टमेंट में काम किए? उससे पहले पुलिस, मेरी ज़िंदगी पुलिस डिपार्टमेंट से शुरू हुई, इसमें करीब 20 साल तक सर्विस किया। उसके बाद मैं गारमेंट एक्सपोर्ट्स हायर करे, वो कंपनी से एक्सपोर्ट करते थे गारमेंट्स को सारी दुनिया को,
बिलखुसूस फ्रांस को, कनाडा को, जर्मनी को, यूएस को करते थे। अब वो सब अब उम्र और सेहत के हिसाब से ख़त्म हो गया, क्लोज कर दिया। मैं अब रिटायर्ड हूँ। तो जब मैं इसका सदर हुआ था तो मैं गवर्नमेंट प्रैक्टिस कर रहे थे। अब आइंदा फिर कभी बुलाने का इरादा है ताहिर खालिदी साहब को? है इरादा। अब ये गवर्नमेंट से परमिशन ये हालांकि कैनेडियन सिटीजन है, अब कनाडा में मुकीम है, मगर वो ओरिजिनली बाहर में ब्रॉट अप इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सिटीजन। अब ड्यूअल सिटीजनशिप है, तो पाकिस्तान की भी है और कनाडा की भी है। तो पाकिस्तान के सिटीजन होने की वजह से कुछ गवर्नमेंट देता ज़्यादा हो गया, मगर क्योंकि इनके खिलाफ कोई सारी दुनिया में कोई रिमार्क नहीं है, कहीं भी रिमार्क नहीं है। ये मजहबी बाहमी इत्तफाक की दावत देते ही इनका एक ब्रांच ही है जो इंटरनेशनल पीस हारमोनी के लिए कायम है, जो सारी दुनिया में चलता है। लंदन में बड़े बड़े एक सारी दुनिया के मज़ाब के बुला के वहाँ पे विम्बले स्टेडियम में स्टेडियम भरा था। इस तरीके के इस वजह से यूएनओ के मेंबर हुए हैं। सारी दुनिया में कितने ऐसे ममालिक जो अभी तक यूएनओ के मेंबर्स हैं ममालिक, मगर हमारी इंटरनेशनल इंटरनेशनल को रिकॉग्नाइज किए हैं और सर्टिफिकेट दिए हैं। ये हर यूएनओ केस में अटेंड कर सकते। बहुत से अपराध हमारे हिंदुस्तान के मारूफ पॉलिटिशियन सब थे, जैसे कि मोहम्मद जाफर शरीफ साहब क़िबला जो यूनियन मिनिस्टर रह चुके थे, और सीएम इब्राहिम वो भी यूनियन मिनिस्टर रह चुके थे। ऐसे हस्तियाँ जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, ऐसे बड़े बड़े हस्तियाँ भी इसमें शामिल हुए थे। अच्छा, आपके जलसे को परमिशन कैसा मिला? क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तनाज़ा था। पाकिस्तान के आलिम दीन इनको लाने के लिए हुकूमत हिंद कैसा परमिशन दी, किसके रिकमेंडेशन पर दी, कौन कौन इसके वास्ते कोशिश करे? पहले तो इनको बुलवाया गया था वो गुजरात की इंटरनेशनल मिनाजुल कुरान की अदारे वाले, सिर्फ दिल्ली और गुजरात का था। मैं हमारे एक्स मिनिस्टर अलहाज जाफर शरीफ साहब की मदद से और एस.एम. कृष्णा साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी मदद से सारे हिंदुस्तान को परमिशन दिलाया गया, जो कर्नाटका को भी दिया गया है। उसमें उस वक्त के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के सदानंद गौड़ा साहब थे, उन्होंने भी मदद की। और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, इनका नाम बिजरी शंकर बिजरी साहब, उन्होंने Z+ सिक्योरिटी दी है। तो हर जगह से इनको यहाँ तो यहाँ जब वो गुजरात गए तो गुजरात के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी इनको Z+ सिक्योरिटी दी। तो सारी दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसमें इनके ऊपर कुछ रिमार्क है। कोई भी आज तक इनकी तकरीर हो किसी के खिलाफ नहीं है। आप इतने असर और रसूख रखने वाले हैं, इन्फ्लुएंस रखने वाले हैं, पॉलिटिकल लोगों से दोस्ती रखने वाले हैं, ऑफिशियल लोगों से दोस्ती रखने वाले, इतना सब सरमाया आपके पास होने के बावजूद मिनहाजुल कुरान के इदारे, तालीमी इदारे क्यों कायम करने में आप आगे पीछे हो रहे हैं? मैं जैसे बता चुका हूँ, हमारे में ताकत नहीं थी इतनी। अब आपके की ताकीद, आपकी जो यह है एडवाइज़र, उस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं तो नहीं हूँ, मैं जो अख्तेदार मैं उनके लिए एडवाइज़र हूँ, कर्नाटका का एडवाइज रखूँगा और वहाँ तक पहुँचाऊँगा। हमारा इरादा की हेड ऑफिस है लंदन में, लंदन से रब्ता करके वहाँ से सारी दुनिया के अदारों से कुछ मिल गया तो बाकायदा
अच्छी कॉलेजेस वगैरह के कैंपस बनाएंगे, इरादा करेंगे। आपका शुक्रिया इसी नसीहत देने का। आप उनको लिखिए एक यूनिवर्सिटी हम कायम करना चाहते हैं, हमें माली इमदाद चाहिए ज़मीन ख़रीदने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, बाकी का परमिशन हम लेंगे करके। ज़रूर करेंगे, माली इमदाद ज़रूर करेंगे। शुक्रिया।